देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ औरत के लिए बहुत नियम कानून है। क्या नियम कानून है कि अरे तुमको परिवार में एडजस्ट करना चाहिए, हस्बैंड के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, तुमको सबका मान-सम्मान करना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सही बात है। ये तो हुई औरत की बात। लोग बहुत अच्छा से हाँ, पूरा रामायण का भी उपदेश लेके आ जाएँगे। लेकिन जो बड़ी बात है, वो लोग भूल जाते हैं, वो उपदेशक लोग खुद कर्म नहीं करते हैं, ना बाप बन के, ना भाई बन के, ना बेटा बन के, ना किसी और रिश्ते को निभाते हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर, खासकर औरत के ऊपर थोपना चाहते हैं। देखो, सुनो कैसे। लोग कहते हैं कि भाई पत्नी परिवार की सेवा के लिए आती है। तब तो फिर राम जी जब बन जा रहे थे, तो सीता जी को नहीं बन जाना चाहिए था। राम जी अकेले बन चले जाते। सीता जी महल में रहती। हाँ, बाकी परिवार के लोगों की सेवा करती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। सीता जी ने पतिव्रता धर्म का निर्वाह किया, पति को परमेश्वर माना, इसलिए श्री राम जी के साथ बन गई, वन में उनके साथ रही। जो कष्ट श्री राम ने झेला, माँ सीता ने भी झेला। अब देखो, जो लोग आपको पति परमेश्वर लोग ये कहते कि नहीं तुमको परिवार की सेवा करनी है, उनको ये चीज अच्छे से समझा देना चाहिए कि भाई परिवार की सेवा करना चाहिए, लेकिन तब जब पति होएगा ना। हाँ, क्योंकि औरत को मान सम्मान प्रतिष्ठा पति के नाम से मिलती है। कहावत ही है कि औरत जो होती है, पहले है बाप के नाम से, फिर पति के नाम से, और फिर बुढ़ापे में अपने संतान के नाम से जाना जाती है। हालाँकि आज तो समय बदल गया है, लेकिन पति अगर दुष्ट रावण हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अबिडोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट करे, पत्नी को जलील करे, नीचा दिखाए, काम वाली नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव की तरह बंधक बना के रखे, परिवार के लोगों का साइड लेके पत्नी को साइड करते हैं, परिवार के गलत लोगों को सही और पत्नी जो सही थी, उसको हमेशा गलत ठहराता है, जलील करता है, तो वैसे पति को तो फिर छोड़ना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक पक्ष तो ले आते हैं। तो भाई रामायण अगर देख रहे हो आप, तो सब कुछ फॉलो करो। और दूसरी बात, हम अगर किसी के बेटा है, तो हम अपने बाप के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। हमको भी सोचना चाहिए, हम तो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, हम कैसे अपने कर्म का निर्वाह करें? लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ करके श्री राम के साथ चले गए वन में। तो क्या मेरा छोटा भाई मेरे साथ अच्छा से व्यवहार कर रहा है? मेरा छोटा भाई तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो कहाँ राम की स्टोरी है? रामायण की जो स्टोरी है वो तो सिर्फ़ किताब में रह गई, और हम लोग उस पथ पे चल रहे नहीं, हम तो नहीं फ़ॉलो कर रहे, लेकिन अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम एकदम सीता माँ की तरह एक पैर पे खड़ा होके सबकी सेवा करो। इसी चलते होता क्या है, जब झूठी ढकोसली बात होती है तो परिवार में विघटन शुरू हो जाता है। परिवार के संगठन के लिए सही बात बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में सही बात नहीं बोला जाएगा तो परिवार कभी भी नहीं चल सकता है। और जिस समाज, परिवार, परिवेश में ना औरत को दबा के रखा जाता है, उस परिवार का अंत होना अवश्यंभावी ही है। बहुत सा आज भी परिवार है जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत हाईटेक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, हाँ, मांग-फांग, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन औरत की वही घिसी-पिटी, वही दुर्दशा हो रही है, जो एक नॉर्मल, ऑर्डिनरी, एवरेज और बिलो एवरेज या अनएडुकेटेड फैमिली में होती है। मतलब जब औरत को तंग करने का बात आता है ना, तो लोग एजुकेशन छोड़ देते हैं, जात छोड़ देते हैं, कुजात हो जाते हैं, मानसिक स्तर को भी एकदम नीचे गिरा लेते हैं। तो वैसे घर में एडजस्टमेंट कभी पॉसिबल नहीं है। समाज में औरत को बराबरी का दर्जा देने का मतलब है कि उसको फ्रीडम दो, उसके साथ सही बर्ताव करो, ना कि गलत बोलो। और जब आप सही बर्ताव करोगे, सही बोलोगे, तो अपने आप जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन हम लोग वो काम तो नहीं करते हैं, दबाव डालते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, और औरत को सिर्फ़ हम टूल के रूप में, हाँ, एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेट पपेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि तुम मेरे परिवार के लोगों की सेवा करते रहो, ताकि हम कह सकें मेरी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। और जब सही बात बोलोगे तो कभी झगड़ा लड़ाई किसी रिश्ते में भी नहीं होता है। एक इंसान गलत रहता है, गलत बातें बोलता है, गलत बातें सामने वाले के ऊपर थोपता है। इसीलिए रिश्ता से दूरी होने लगता है, इंसान उस रिश्ते में विथड्रॉ करने लगता है। इन लोग के साथ अब बैठने का, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में जब आप सत्य के रास्ते पे रहोगे ना, खुद सत्य के रास्ते पे, तो लोग अपने आप आपको देख के सीख जाएँगे। लेकिन हम खुद तो सत्य के रास्ते पे नहीं रहते हैं, सिर्फ़ गलती करते हैं, कोई रिश्ता नहीं चलाना चाहते और सामने वाले को उपदेश देते हैं। और यही कारण होता है रिश्ते का पतन का। इसलिए मन को हमेशा शांत रखो, साफ रखो। मन जब शांत, साफ रहेगा, हम कर्म के पथ पे रहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा उपदेश और ज्ञान बाँटने की ज़रूरत है ही नहीं। लोग अपने आप सीखते जाएँगे। फिर आपको मुँह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और औरत को हमेशा मान-सम्मान दो, राय, सलाह, विचार-विमर्श करो, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करो, सेंटर में रखो और उसकी बातों को अहमियत देके परिवार चलाओ, तब देखो परिवार कितना सफल रहेगा। और वही परिवार सही भी परिवार चढ़ता है।